अहिर रेजिमेंट हक हमारा, अहिर रेजिमेंट हक हमारा, अहिर रेजिमेंट हक हमारा। जय यादव, जय माधव, जय यादव, जय माधव, जय यादव, जय माधव। अहिर रेजिमेंट हक हमारा, हर वीरों की यही नारा है, हर हमारा वीरों है। का एक ही नारा है, जय जय यादव। माधव। अहीर कोई जाति नहीं है, पहले आप समझिए। अहीर रेजिमेंट एक लड़ाकू जस्ता, एक अधीर, मतलब कि जो हर पराजय को जीत में बदले। सेंटिमेंट उसका अलग है। पहले बड़ा रेस्पेक्ट रजला से लेकर के न जाने कई ऐसी बड़ी बड़ी कथा गथा इस रेजिमेंट का रहा है, और उसको लेकर के राजीव जी भागलपुर से पैदल, हमारी पार्टी जन अधिकार पार्टी हर उस वीरों का सम्मान करती है, रेजिमेंट का सम्मान करती है, चाहे वो किसी कोई रेजिमेंट हो, सिख हो, चाहे जाट हो, चाहे राजपूताना हो, कोई भी रेजिमेंट जो देश के मानव निर्माण में जिसकी भूमिका सर्वश्रेष्ठ रही है, उसमें अहीर रेजिमेंट अपने अधिकार और अपने आवाज़ को लेकर के मजबूती के साथ पूरे देश में लड़ रही है कि आपने हमारे साथ सौतेलेपन का व्यवहार, उनका वो अधिकार है, और अपने अधिकार को लेकर के ये आवाज़ उठाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार को, जो इस भारत के हर बड़ी आज़ादी में, हर बड़ी कुर्बानियों में बड़ी जिम्मेदारी के साथ कुर्बानी निभाई है, उस अहीर रेजिमेंट को पुनः भारत सरकार रेजिमेंट के रूप में मान्यता दे। देश की आवाम, देश के हर वीर अपने अपने रेजिमेंट को लेकर के जज्बात के साथ आगे बढ़ रहा है, और अहीर रेजिमेंट भी अपने अधिकार और अपने जज्बात को लेकर आगे बढ़ रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार इसको गंभीरता से देखे। जब सेना में बाहर भर्ती बंद हो गई, अब भर्ती ही नहीं है, तो रेजिमेंट जिसकी बात हम सब लोग कर रहे हैं, आप सेना में भर्ती नहीं ले रहे। सेना में सबसे ज़्यादा भर्ती होने वाली जाति, कौम, धर्म कौन है? या तो देखिएगा आप, जाट, गुज्जर, यादव, दलितों में से जो बिल्कुल मिडिल क्लास और अत्यंत पिछड़े के लोग होते हैं, राजपूत, समझ गए? तो ये जो वर्ग है, हमेशा से देश के लिए लड़ने का और इंसान के लिए लड़ने का जज्बात रहा है। आप इस दुनिया में जितने इतिहास देखेंगे, उसमें दलित, कमजोर आदिवासियों के इतिहास को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे। आप देखिए ना, मूलवासी आदिवासी से लेकर, तो अब सेना में भर्ती नहीं होती है, अब नौकरी मिलेगी नहीं। अब जो बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष जो आज बीपीएससी को लेकर एकदम चुप सा है, एकदम चुप, इसकी इंक्वायरी हम चाहते हैं कि ये दोनों मौन क्यों है, और कोई भी पार्टी बीपीएससी पर बोल नहीं रही है। कोई भी पार्टी, कोई तो बोलती। माले को क्या हो गया? माले इतने बड़े घोटाले पर क्यों नहीं बोल रहे हैं भाई? लगातार पेपर लीक और पूरा का पूरा गुस्सा है युवाओं के भीतर। कौन है ये राजीव? कौन केंद्रीय मंत्री इस राजीव को दिल्ली से लाए थे? इनका आचरण कितना संदिग्ध है, किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जब उनके सबसे नजदीकी मित्र कृष्णा की गिरफ्तारी हुई है और 10 लाख से ज्यादा कौल गया है सर, और उनके रंजीत जी और कृष्णा के बीच लगातार मोबाइल टच में है, उसका लोकेशन निकाल लिया जाए, मोबाइल का पूरा, उससे पता चल जाएगा कि रंजीत जी और कृष्णा का क्या घनिष्ठ संबंध है। इन दोनों की मिली भगत से पेपर लीक हुए हैं, और अविलंब हम चाहते हैं जांच कर जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई हो, उसकी गिरफ्तारी। क्षेत्रीय पार्टी कश्मीर से कन्याकुमारी नहीं है,
क्षेत्रीय पार्टी अपने अपने स्टेट में अपने सामाजिक आर्थिक आधार पर काम करती है। क्षेत्रीय पार्टी की सोच नेशनलिस्ट होता है, नेशनलिज्म होता है, लेकिन जब हम एक ही स्टेट में सीमित हो जाते हैं तो राजनीतिक रूप से हमारी जो शक्ति है वो सीमित हो जाती है किसी क्षेत्र में। और यह सही है कि हम क्षेत्रीय पार्टी का उभार ही जातीय आधार पर होता है, धार्मिक मजहबी आधार पर होता है, सेंटिमेंट के आधार पर होता है। आप उठा करके देख लो, मराठी, गुजराती, लिंगायत, बोकलिंगायत, माय, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा, दलित महादलित। अच्छा, अगरा महाअगरा क्यों नहीं हुआ आज तक, या अगरा अत्यंत अगरा क्यों नहीं हुआ? पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा ही का है, दलित महादलित ही का है, हम जानना चाहते हैं। तो क्षेत्रीय पार्टी उन्होंने साफ शब्दों में कहा है विचारधारा नहीं है कि कांग्रेस किसी जाति धर्म मजहब की बात नहीं करती, वो देश के इकोनॉमी की बात करती है, देश के सॉवरेन की बात करती है, देश के संविधान और देश के डेमोक्रेसी की बात करती है। नफरत के आधार पर देश को रसातल में ले जाना, पहले हम चांद पर जाने की बात करते थे, पहले हम पानी खोजने की बात करते थे, सूरज पे जाने की बात करते थे, और अब हम ताजमहल के नीचे मियाँ को खोज रहे हैं, हिंदू को खोज रहे हैं, बाहर भारत, यादव और राजपूत को खोज रहे हैं, भूमिहार को खोज रहे हैं, बाहर भारत। हम अहिर रेजिमेंट, अहिर रेजिमेंट, जय यादव।